हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य सिंह है और आज मैं फिर से आप सबके लिए वीडियो लेके आया हूं। और आज का हमारा चैप्टर का जो टॉपिक है वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये क्लास 10 के केमिस्ट्री का चैप्टर है और ये एग्ज़ाम के हिसाब से क्लास 10 के बोर्ड के ही एग्ज़ाम के हिसाब से, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे CBSE से हो, ICSE से हो, चाहे पंजाब बोर्ड से हो, आपको ये इसका टॉपिक पता होना ही चाहिए। इम्पॉर्टेंट है ये हमारे एग्जाम व्यू पॉइंट ऑफ व्यू। चैप्टर का नाम देख रहे हो आप कि नाम क्या है इसका, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हमने इसमें चैप्टर में क्या पढ़ना है, एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में। तो बेसिकली हमें डिफरेंस एसिड और बेस का पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है एसिड में कि ये क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, H+ आयन कंसंट्रेशन को। एसिड क्या करता है, इंक्रीज करता है H+ आयन कंसंट्रेशन को, और बेस क्या करता है, बेस इंक्रीज करता है OH- आयन कंसंट्रेशन को। ठीक है, पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए कि एसिड जो है कलर को चेंज करता है, कलर को चेंज करता है ब्लू लिटमस से, ब्लू से रेड में चेंज कर देता है। और बेस जो है, बेस क्या करता है, बेस भी कलर चेंज करता है, इसका उल्टा हो जाता है। बेस में हमारा क्या होता है, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमने कलर के हिसाब से डिफरेंस देख लिया कि एक तो इंक्रीज होता है H आयन कंसंट्रेशन और बेस में OH- आयन, ये कलर चेंज करता है ब्लू से रेड, और सेकेंड जो है ये क्या करता है, रेड से ब्लू। एसिड का जो pH स्केल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन 7 से इंक्रीज होता है उल्टा पीछे की तरफ। जैसे जैसे ये 0 की तरफ जाएगा एसिड कैरेक्टर्स क्या होगा, उसका बढ़ेगा। तीसरा, बेसिस में क्या होता है कि बेसिस की pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। इसके बेसिस पे भी हम क्लासीफाई करते हैं कि हमारा जो कोई एलिमेंट है वो एसिड है या बेस है, वो हम pH स्केल के हिसाब से भी बता सकते हैं। चौथा पॉइंट आप देखोगे तो ये इसका जो टेस्ट होता है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है। आप कभी भी एग्जाम्पल देखो तो हमें यदि पेट में कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी दिक्कत होता है तो हमें क्या कहा जाता है कि लेमन जूस ले लो, ऑरेंज जूस ले लो। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक एसिड है। ठीक है, तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट किस तरह का होता है, खट्टा होता है, तो सोर इन टेस्ट। और जहाँ पे हम बेस की बात करें तो बेस का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, बीटर टेस्ट होता है। तो ये बेसिकली 4 डिफरेंस हैं। यदि हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमें पता है कि H+ आयन कंसंट्रेशन है, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो जिसमें H+ आयन होगा वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे HCl की बात करें या HNO3 की बात करें, इसमें H+ है, इसमें भी H+ है, तो ये एसिड का एग्जाम्पल हो गया। बेस की यदि एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जहाँ पे OH- आयन हो वो हमारा इसका एग्जाम्पल बेस का हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो ये हमने देख लिया कि ये हमारा एक्चुअल में एसिड और बेस के बीच में क्या डिफरेंस है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, H+ आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाता है एसिड, बेस OH- आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, कलर चेंज करता है ब्लू लिटमस से रेड में, और ये रेड से ब्लू में करता है। इसकी pH वैल्यू 7 से कम होती है, बेस की pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। इसका टेस्ट जो होता है वो सोर होता है, खट्टा होता है, और बेस का टेस्ट जो होता है बीटर होता है। इसका एग्जाम्पल हमारा HCl हो गया, एक HNO3 हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें H+ प्रेजेंट है और इसमें हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH प्रेजेंट है और इसमें भी OH प्रेजेंट है। तो ये हमारा बेसिकली डिफरेंस हो गया एसिड और बेस के बीच में। अब हम यदि आए केमिकल रिएक्शन की बात करें कि यदि हमारे पास, यदि हम एसिड और बेस को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें क्या चेंजेज होता है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे रिएक्शन से पूछ लेता है कि यदि हम एसिड और बेस को रिएक्ट करें किस में, लैबोरेटरी में। यदि हम, आप देखो एक एक रिएक्शन की एसिड और बेस react in laboratory,
एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट कर रहे हैं किसमें, लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी में हमारे पास क्या हो रहा है, एसिड और बेस रिएक्ट हो रहा है, तो एक ये चेंज करता है, क्या करता है, कलर को चेंज करता है, चेंज इन कलर। तो कलर के हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो उसके लिए एक इंडिकेटर यूज करते हैं, एसिड और बेस को चेक करने के लिए कलर के हिसाब से हम एक इंडिकेटर यूज करते हैं। उस इंडिकेटर का नाम है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। उसका नाम क्या हो गया हमारे पास, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट होगा लैब में तो वो कलर चेंज करेगा, और वो कलर जब चेंज करेगा तो हम उसको किससे आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, जिससे हम पता करते हैं कहाँ पे, लैब में। तो ये हमारा एक प्रोसेस हो गया। फर्स्ट रिएक्शन क्लियर है। अब हम यदि सेकेंड रिएक्शन की बात करें, सेकेंड रिएक्शन में हम देखेंगे कि जब एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जब एसिड एंड बेस react with मेटल, तो यदि हमारा एसिड हो या बेस हो, किसी मेटल के साथ रिएक्ट किया, किसी मेटल के साथ रिएक्ट किया, तो वो हमें क्या देगा, सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमारा एसिड या बेस रिएक्ट करे मेटल के साथ तो वो हमें दो प्रोडक्ट देता है, एक सॉल्ट देता है, एक हाइड्रोजन गैस देता है। अब हम जब बात करते हैं, मान लो आप एग्जांपल देख लो कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हमने जिंक मेटल के साथ रिएक्ट किया, तो ये क्या देता है, सोडियम जिंकेट ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट, ये क्या है, सोडियम जिंकेट बोलते हैं, और ये क्या होता है, सॉल्ट होता है, और ये हमारा हाइड्रोजन गैस हो गया। तो ये रिएक्शन हमने देख लिया है कि जब हमारा एसिड और मेटल रिएक्ट करता है तो सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। एसिड, ये NaOH क्या है, बेस है, ये जिंक क्या है, मेटल है, क्या प्रोडक्ट बनता है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट आपस में क्या है, एक सॉल्ट है, और H2 हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस। ये हमारे पास बेसिकली डिफरेंस हो गया एक। अब हम दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं, तीसरा, दो पार्ट्स हमने देख लिया, अब तीसरा है कि जब मेटल, एक मिनट इसको हम इरेज ही कर दें, लॉन्ग है ये थोड़ा सा। तो जब आप देखोगे, अब तीसरा कि जब मेटल कार्बोनेट, थर्ड हम देखेंगे कि जब हमारा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करे मेटल के साथ, तो क्या होता है, जब एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करे किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या होता है। तो आप देख लो कि जब हमारा मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमें सॉल्ट देगा, प्लस वाटर देगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा। इसका प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें वो तीन प्रोडक्ट देता है, एक सॉल्ट हो गया, एक हमारा वाटर हो गया और तीसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो यदि एग्जाम्पल की बात करें, Na2CO3 ये मेटल कार्बोनेट है, एसिड की बात करें HCl, तो ये हमें क्या दिया, NaCl और वाटर देगा साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो यहाँ पे हम आगे 2 लगाएंगे क्योंकि हमें इसके बैलेंसिंग भी करनी है, तो 2 NaCl के Na2 यहाँ पे 2 लगाएंगे, सोडियम तो ऑलरेडी है हमारा 2, कार्बन यहाँ HCl के साथ हम 2 लगाएंगे, तो ये हमें 3 प्रोडक्ट दिया। ये तो कार्बोनेट की बात कर लिया। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मेटल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये HCl के साथ रिएक्ट किया तो ये हमें क्या दिया,
NaCl, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ध्यान रखना कि Na क्या सोडियम, CO3 क्या कार्बोनेट, ये जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl, ये क्या है एक एसिड है, HCl क्या है एसिड है, तो ये हमें क्या दिया सॉल्ट दिया, ये क्या दिया वाटर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड दिया। उसी तरह से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो ये भी हमें सॉल्ट दे रहा है, वाटर दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये एसिड के साथ ही रिएक्ट करता है, बेस के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो जो हमने डिफरेंस में लिखा था कि 4 पॉइंट लिखे थे, तो उसमें हम ये पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ओनली रिएक्ट विथ एसिड, और मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कोई रिएक्शन अकर नहीं होता है। तो नो रिएक्शन अकर विथ बेस किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और मेटल कार्बोनेट के साथ। अब चौथा जो है वो है एसिड और बेस खुद रिएक्ट करे आपस में, रिएक्ट विथ ईच अदर। जब एसिड और बेस खुद रिएक्ट करता है तो ये हमें क्या देता है सॉल्ट देता है और वाटर देता है। जब एसिड और बेस खुद रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है सॉल्ट देता है और वाटर देता है, और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यदि पेपर में आता है कि डिफाइन करो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो आप बताओगे कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर एंड इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम एसिड और बेस की यदि हम बात करें तो हमारे पास ये HCl क्या हो गया एसिड, बेस क्या है NaOH, तो रिएक्शन जो होगा तो ये NaCl एक पार्ट बना और वाटर बन गया H2O। तो फॉर्मेशन हमने देख लिया जब एसिड और बेस ही खुद आपस में रिएक्ट करे तो क्या होता है। अब चौथा और लास्ट है पांचवा की रिएक्शन कि जब हमारा मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो क्या चेंजेस होगा। तो मेटेलिक ऑक्साइड पांचवा हम देख लेते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड। तो मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ तो वो भी हमें क्या देता है सॉल्ट देता है और वाटर देता है। तो ये भी रिएक्शन हमें याद रखनी है कि जब कोई मेटेलिक ऑक्साइड भी रिएक्ट करेगा एसिड या बेस के साथ तो वो हमें क्या देगा सॉल्ट देगा और वाटर देगा। तो ये रिएक्शन हमें पता होना चाहिए कि जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट और वाटर दिया। तो दोस्तों हमने आज के वीडियो में डिफरेंस पढ़ा है कि एसिड और बेस के बीच में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस समझ गए। फिर हमने देखा कि अलग अलग एसिड या मेटल आपस में रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट देता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनको सारे को हमने कॉन्सेप्ट समझना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो पीएच स्केल आपको पता है, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि पीएच स्केल क्या है। मेजर करने का स्केल है, किसको मेजर करने का, तो एसिड और बेस को हम पीएच स्केल से मेजर करते हैं। बाकी हम डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक एसिड होता है और कहाँ से कहाँ तक बेस होता है और कौन कौन से एलिमेंट का क्या क्या एसिडिक वैल्यू है या पीएच स्केल की वैल्यू है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस